हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन सर्जन एंड पेट कंसल्टेंट और डॉक्टर राहुल वेट्स एंड पेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। सो फ्रेंड्स, समर का सीजन अभी चल रहा है, तो आज हम आपको समर सीजन में पेट्स की किस तरह से केयर लेनी है, तो इसके आज आपको प्रो टिप्स देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें यहाँ पर डॉग का डिहाइड्रेशन जो होता है समर में, वो बचाने के लिए इससे प्लेंटी ऑफ वाटर देना है और पानी जो होता है वो ठंडा वाला वाटर ही डॉग को यहाँ पर सर्व कीजिए। सेकंड जो चीज़ होती है, हमें डॉग को हमेशा शेड में ही रखना है। शेड में रखिए, घर में रखिए, या फिर जहाँ भी जो कूल प्लेस होती है वहाँ पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड, ब्रैकियोसेफाली जो ब्रीड होती है जिसका पंच फेस होता है, उन्हें डॉग में समर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे डॉग को आपको कूलर में या फिर एसी में इस टाइम पे शिफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और वहीं पर आप रखिए। सेकंड जो चीज़ होती है, आपको डॉग का यहाँ पर टेम्परेचर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, हमें यहाँ पर डॉग का समर में टेम्परेचर जो होता है वो पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा होता है। तो जनरली डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है तो 100 to 102.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपका डॉग का टेम्परेचर 104 के ऊपर अगर चले जाता है तो इमीडिएटली वहाँ पर डॉग को आपको कूल प्लेस में शिफ्ट करके उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के उसे ठंडा करवाना है। और अगर पेंटिंग बहुत ज़्यादा करवाता है, अगर आपके डॉग के गम्स बहुत ड्राई हो चुके हैं, सलाइवेशन अगर बहुत ज़्यादा करवाए, तो उस टाइम पे आपको वेटरनरी डॉक्टर की सलाह लेके आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट करानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, यहाँ पर हीट स्ट्रोक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हीट स्ट्रोक जब भी होता है तो डॉग को काफ़ी हेवी पेंटिंग होती है, गम ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद ड्रोलिंग जो सलाइवा जो ज़्यादा होता है वो एकदम ठीक तरह से होती है। डॉग यहाँ पर आपको ओमिशन भी स्टार्ट करेगा, डॉग को यहाँ पर डायरिया भी यहाँ पर लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको अटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ होती है, समर में आपको डॉग को कार में आफ्टरनून में बिल्कुल भी नहीं रखना है। बिकॉज कार में अगर जब भी रखते हो तो गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसे टाइम पे विद इन 15 मिनट से डॉग की अंदर डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात की आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो होती है, डॉग को भी हमारी तरह सनबर्न्स होते हैं। तो अगर आपके डॉग के ऊपर कुछ पैचेस है इस तरह से, तो आप वहाँ पर सनस्क्रीन लोशन बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है, आपको डॉग को समर में शेविंग बिल्कुल भी नहीं करवाना है। सो डॉग को जो नेचुरल जो कोट होता है वो समर में ठंडा रखने के लिए और विंटर के सीजन में ऑलरेडी उसको थोड़ा गर्म रखने के लिए काम में आता है। तो इसलिए आपको डॉग को समर में शेविंग बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बार हम देखे क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो डॉग को समर में पूरी तरह से शेव करवाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। उसके बाद डॉग के वॉकिंग आवर जो होते हैं, मॉर्निंग में 7 o'clock के अंदर ही डॉग को मॉर्निंग में वॉक कीजिए और इवनिंग में थोड़ा कूल होने के बाद 6 के बाद ही उसको वॉकिंग दीजिए। आफ्टरनून में डॉक्टर को कोई भी एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी उसके बाद वॉकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है। नेक्स्ट चीज जो होती है, डॉग के पैर जो होते हैं, आपको पैर यहाँ पर कूल रखना बहुत ही जरूरी होता है। सो यहाँ पर पैर का टेम्परेचर कम रखने के लिए आपको कोई भी स्लैब अगर है वहाँ पर मत रखिए। अगर कोई टाइल्स है जो गर्म हो जाती है वो मत रखिए। तो कारपेट पे आपको डॉग को यहाँ पर रखना बहुत जरूरी होता है। सो समर में टिक्स माइट फ्लीज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है जो डॉग को बहुत बीमार कर सकती है। टिक से लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमको ये भी अवॉइड करवाना है। प्री समर यहाँ पर कैनन डिस्टेंपर, उसके बाद पारावायरस का जो वैक्सीन होता है वो लगाना बहुत जरूरी है। तो आपके डॉग का यहाँ पर वैक्सीनेशन भी करवाइए और डॉग को यहाँ पर डिवर्मिंग भी कराइए ताकि डॉग काफ़ी हेल्दी। डॉग और खाना कम कर रहा है तो उसमें आप लिवर टॉनिक जो आता है, लिव 52 आता है, लियोफेरॉल आता है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डॉग को आफ्टरनून आवर्स में आप इलेक्ट्रोलाइट भी दे सकते हो। सो इलेक्ट्रॉल के लिए ऑर्डिलाइट पेड करके डॉग का स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट आता है, तो ये भी आप दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बारे में अगर कुछ भी क्वेरी है तो हमें कमेंट से पूछिए, हम आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे दिए नंबर पे हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपके डॉग की वीडियोस भेजिए, या फिर आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट में कुछ प्रोग्रेस नहीं लग रहा है, तो उसके लिए सेकेंडरी ओपिनियन या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पेड करनी पड़ेगी, वो आप व्हाट्सएप पे वही पर पेड कर सकते हैं। और इसमें आपकी डॉग की और आपकी हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन होकर हम यहाँ पर आपका प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट सॉल्व करके आपको यहाँ से हम डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे, जिससे आपकी डॉग की जो रिकवरी है बहुत फास्ट होगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। पेट से रिलेटेड क्वेरी के लिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए, कॉल मी फॉर एप्स के ऊपर। हमारी आईडी है Dr. Rahul Vets @CM4। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।